अगर आज के दिन को भी मिला लिया जाए तो मात्र 10 दिन रह गए, यानी 10 दिन बाद वो तारीख आएगी जब आज से 2 साल पहले इजराइल तहल गया था। 7 अक्टूबर की तारीख अब इजराइल का कोई नागरिक याद नहीं करना चाहता। नेतन्याहू भी इसलिए याद करते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही फजियत के बीच जानबूझकर फिलिस्तीनियों के खिलाफ माहौल बनाया जा सके, जबकि 7 अक्टूबर को जो हुआ वो हर रोज इजराइल की सेना गजा के अंदर करती रही। ये 7 अक्टूबर को उससे बड़ा हमला करने का ऐलान क्यों हो रहा है? क्या इजराइल फिर से दहलने वाला है? क्योंकि ये ऐलान किसी और ने नहीं, इस बात की तस्दीक किसी और ने नहीं, खुद इजराइल ने की है। किसको लेकर अब डरा हुआ है इजराइल, वो आपको खबर दिखाने जा रहा हूं, जिसमें कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा हमला, जो 7 अक्टूबर से बड़ा हमला इजराइल पर होगा। यही नहीं, आपको खबर दिखाऊंगा कि कैसे कोलंबिया और यमन के बीच काफी चीजों को लेकर बातचीत हुई है। कोलंबिया वो जिसने कहा कि हम न केवल गजा बल्कि इजराइल के अंदर घुसकर गजा के लिए लड़ाई लड़ने से बाज नहीं आएंगे, यानी पीछे नहीं हटेंगे, जिस पर ट्रंप ने वीजा को लेकर, तमाम चीजों को लेकर कोलंबिया के राष्ट्रपति के लिए किया। खबर यह भी है कि ईरान भी एक बड़ी प्लानिंग में है। क्या है वो प्लानिंग, में दिखाने जा रहा हूं, उसकी तस्वीर सामने आ गई है। और एक और देश है जिसने कह दिया अब नेतन्याहू की खैर नहीं। जी हां, गिरफ्तारी पक्की है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, ये पहले एक वीडियो जारी की गई है, कुछ वीडियो का अंश देख लीजिए बस। ये तैयारी का वीडियो कहां से निकला, पहले इस वीडियो के जरिए काफी कुछ संदेश दिया गया है। दरअसल ये पूरी ट्रेनिंग चल रही है, क्या चल रहा है इसको लेकर इजराइल ने दी यमन को चेतावनी। हूती हजारों लड़ाकों को इजराइल पर बड़े हमले के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसकी रणनीति हमास के 7 अक्टूबर हमले जैसी होगी। यह इजराइल का इनपुट है कि हूती लड़ाके 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला इजराइल पर करने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लड़ाके जॉर्डन या सीरिया से घुसपैठ कर सकते हैं। हूतियों ने लंबी दूरी की मिसाइलें, एडवांस ड्रोन और भूमिगत हथियार ठिकाने विकसित किए हैं ताकि हवाई हमलों का सामना कर सकें। अब ये सारी चीजें की जा रही है, इसके लिए इजराइल लगातार ताकत जुटाने में जुटा है। कहा जा रहा है 96वीं डिवीजन बनाई है, 12,000 रिजर्विस्ट की भर्ती की है। रिजर्विस्ट की भर्ती क्या, मैंने आपको दिखाया था कि 50 से 55 साल के बुढ़े भरे जा रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को भरा जा रहा है। बुजुर्ग नहीं कहता, लेकिन उम्र का ये जब रिटायर भी हो चुके होते हैं और तकरीबन 10 साल बिता चुके होते हैं, उस उम्र में ज़बरदस्ती भर्ती की जा रही है उनकी। अब क्या ये रोक पाने में सक्षम होंगे हूती लड़ाकों का, एक बड़ा सवाल है। यानी हूती लड़ाकों का की तरफ से 7 अक्टूबर से बड़ा हमले का अंदेशा किसी और ने नहीं, खुद इजराइल ने जताया कि हाँ, छोड़ने वाला नहीं है इस यमन में। अब इन सब के बीच खबर क्या है, इजराइल की मीडिया ने कंफर्म कर दिया है यमन अंसारुल्लाह रेडी हिट IDF F-35 फाइटर जेट विद एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ड्यूरिंग रीसेंट बॉम्बिंग रेड। उनका खुद का मानना है कि हाँ, इजराइल की मीडिया ने कहा है कि यमन का जो अंसारुल्लाह जल्दी हिट करेगा IDF F-35 फाइटर जेट के तहत। ये काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर कही जा रही हैं, क्या हो रहा है। वहीं यमन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कोलंबियन प्रेसिडेंट के डिसीजन को पूरी तरह से उसका स्वागत किया। उन्होंने कहा ये पहली दफ़ा है जब इतनी मजबूती के साथ किसी ने UN में फिलिस्तीनियों का समर्थन किया हो, पक्ष रखा हो, और इतनी बड़ी बात कही हो कि हम एक ऐसी बड़ी आर्मी का इंतजाम करने जा रहे हैं जो इजराइल से बड़ी होगी और इजराइल में घुसकर उस पर हमला करेगी। प्रेसिडेंट पेट्रो है वॉन्स दैट ही विल रिक्वेस्ट हेल्प फ्रॉम चाइना इफ द बॉम्बिंग ऑफ गजा कंटिन्यू। उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने कहा कि हम चीन की मदद लेने से भी पीछे नहीं हटेंगे, हम चीन से रिक्वेस्ट करेंगे अगर गजा पर लगातार इसी तरह के हमले होते रहे, जबकि उसको देश की मान्यता मिल चुकी है उसके बावजूद, तो चीन को बीच में आना होगा, समर्थन करना होगा, और हम लोग तो तैयार हैं ही, हम हमला करने से पीछे नहीं हटेंगे। यानी पूरा एक समीकरण मिडिल ईस्ट के अंदर और एशिया और पश्चिमी देश सब में बदल चुका है पूरा खेल। अब देखिए एक और बड़ी खबर निकल कर आई, कोलंबिया कट्स कोल एक्सपोर्ट टू इजराइल, मीनवाइल द अरब एक्सपोर्ट्स ऑयल टू अमेरिका एंड इजराइल। खबर क्या है, कोलंबिया ने इजराइल के साथ जो उसको कोयला सप्लाई किया जाता था, इजराइल को पर पाबंदी लगा दी कि इजराइल की तरफ कोई भी कोयला नहीं जाएगा। जबकि इन सब के बीच अरब देश जो है अभी भी अमेरिका और इजराइल को तेल की सप्लाई कर रहे हैं, लगातार सप्लाई कर रहे हैं, कतर पर हमला होने के बावजूद भी। सोचिए, कतर पर हमला हो गया, उसके बावजूद ये मानने के लिए तैयार नहीं। अगली खबर है, सादा गवर्नरेट है, ए सऊदी एनिमी मिसाइल स्ट्राइक टारगेट्स द यमनी बॉर्डर विलेजेस। यमन के जो बॉर्डर विलेजेस हैं वहां पर लगातार हमला किया गया। किसने? सऊदी अरब पे जो एनिमी है उन्होंने, यानी कि सऊदी अरब की तरफ से हमला हुआ है यमन की पर, और जो यमन के जो बॉर्डर्स हैं वहाँ के जो गांव हैं वहाँ पर हमले किए गए। तो यकीनन एक बड़ी टेंशन पैदा करने वाली। सऊदी अरब की चाहत क्या है ये अभी समझिए। सऊदी अरब और UAE, मैं 2 देश बहुत मानता हूँ कि ऐसे देश हैं जिन पर अभी
एक तरफा भरोसा करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वहीं एक वीडियो जारी की गई ईरान की तरफ से, पहले देखिए। तो ईरान इज रेडी, यानी ईरान एक बड़ा हमला करने जा रहा है। यानी यमन को लेकर पहले से ही बताया कि हूती लड़ाके 7 अक्टूबर से बड़ा हमला करेंगे। क्या अकेले करेंगे या फिर ईरान भी उसके साथ खड़ा नजर आएगा, इसको लेकर संशय बना हुआ है। इजराइल ने कहा सऊदी अरबिया शुड रिमूव यरूशलेम एंड अल-अक्सा मॉस्क फ्रॉम इट्स नेशनल करेंसी। सोचिए कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ के लिए, इस्लाम के लिए, जो इस्लाम को मानते हैं, मुसलमानों के लिए तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है यरूशलेम। उसके लिए इजराइल क्या कह रहा है कि सऊदी अरब जो है, जो एक मुस्लिम कंट्री है, वो अपनी करेंसी से इस अल-अक्सा मस्जिद का तस्वीर को हटा दे। इनका कहना है, ये इजराइल के कहने पर। और ऐसा किया गया तो सऊदी अरब से कितना आप भरोसा कर सकते हैं, अंदाजा लगाइए। मैं फिर कह रहा हूं, सऊदी अरब की वजह से, फ्रांस की वजह से फिलिस्तीन को मान्यता मिली, प्रस्ताव आया, लेकिन सऊदी अरब पर फौरन भरोसा कर लेना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यमन के साथ उसका 36 का आंकड़ा, ऐसे वक्त में जब शिया सुन्नी वाले भेद, पुराने लड़ाई झगड़े भुलाकर एकजुटता दिखानी चाहिए। लगातार हमले अगर यमन पर किए, क्योंकि अगर यमन की तरफ से सऊदी अरब पर भी ऐसे में हमला हो तो यकीन मानकर चलिए गलत है। अब अनकन्फर्म रिपोर्ट है, शुरुआती रिपोर्ट्स आई है कि इजराइल ने एक बड़ा हमला किया इस्तांबुल पर। इस्तांबुल में जो हमास के लीडर्स हैं, इसको जानकारी मिली और बिल्कुल कतर वाली स्टाइल में इस्तांबुल में भी हमला किया गया है। शुरुआती रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, कितना नुकसान हुआ या नहीं हुआ, क्या टारगेट था, ये तमाम चीज़ें जैसी आएंगी आपका अपना चैनल द लाइव टीवी दिखाएगा और इन सब के बीच खबर। तो ये कौन है? इटली के लोग हैं। इटली के जो पोर्ट्स हैं उस पर काम करने वाले डॉक वर्कर्स हैं। इन्होंने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल की शिपमेंट जिसमें हथियार लदकर जा रहे हैं उसका विरोध किया और इस तरीके से अपने विरोध जाहिर किया। जब सोचिए इटली में जब 48 घंटे तक धधक उठा था, बवाल हुआ था, उसके बाद अभी भी लोगों में गुस्सा है इटली की सरकार को लेकर कि इजराइल की मदद भी क्यों की जा रही है। वहीं फ्रांस ने कह दिया इट विल अरेस्ट नेतन्याहू इफ ही एंटर्स द कंट्री। अगर किसी भी कीमत पर नेतन्याहू फ्रांस में एंट्री करते हैं तो बख्शेगा नहीं, फ्रांस और नेतन्याहू को गिरफ्तार करा लेगा। ये भी एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई। और देखिए ये शिप का एक के बाद एक शिप आप देखिए, बहुत सारे ऐसे शिप, बोट्स हैं, मतलब कह दिया है छोटे शिप है, ये शिप सारे पहुंच रहे हैं। ये गजा पहुंचने वाले, फिलिस्तीन पहुंचने वाले बोट्स हैं, इनकी रक्षा के लिए भी बाकायदा 50 से ज़्यादा ऐसे शिप हैं, 44 ऐसे नेशंस हैं जो इजराइल की तरफ से बंधक बनाए गए हैं, या फिर यूं कहा जाए जो आपत्ति जताई गई है, ज़बरदस्ती हथियारों के दम पर रोकने की कोशिश की जा रही है, उसको तोड़ने जा रहे हैं। और फिलिस्तीन में वहाँ खाना पानी दाना जो भी कहिए, या फिर यूँ कहिए इजराइल को नीचा दिखाने के लिए पहुँच रहे हैं कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। वहीं देखिए एक और बड़ी खबर, देखिए यहाँ क्या हो रहा है। तो इस तरीके से वहाँ कई लोगों को अरेस्ट किया गया। अमेरिका में एक्टिविस्ट हैं जो वाशिंगटन डीसी में गिरफ्तार किए गए क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे थे इजराइल के खिलाफ वॉर क्राइम को लेकर। नेतन्याहू की स्पीच जो यूएन में दी गई उसके खिलाफ जब उन्होंने ये विरोध किया तो फ़ौरन ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई। तो ये खबर निकली है। और जाते जाते खबर, चाइना ने कहा है यूनाइटेड नेशन से कि ये वक्त आ चुका है जब इजराइल की हरकतों को देखते हुए जो गजा में की जा रही है उसे फ़ौरन ही यूएन की सदस्यता से बाहर कर दिया जाए। नमस्कार।